महाकुंभ से पहले डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर विवाद का कारण बन गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों के जरिए सियासी माहौल बनाया था। यूपी के प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले राजनीतिक और धार्मिक नारों की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। अब महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे लिखे पोस्टर नजर आए हैं। इनके जरिए नए सियासी विवाद के आसार बन रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में लगे इन पोस्टरों को लेकर संत समाज और राजनेताओं के बीच विवाद बढ़ने की संभावना है। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। कौन है जगतगुरु नरेंद्राचार्य? जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज का जन्म 21 अक्टूबर 1966 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के नानिज गांव में हुआ था। उनके माता पिता का नाम बाबूराव सुर्वे और सुभद्रा देवी था। जगतगुरु नरेंद्राचार्य ने लगाए पोस्टर। यह पोस्टर जगतगुरु नरेंद्राचार्य की ओर से लगवाए गए हैं। पोस्टरों पर उनकी तस्वीर के साथ डरेंगे तो मरेंगे लिखा हुआ है। महाकुंभ क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में ये पोस्टर देखने को मिले हैं। इससे पहले 2019 के कुंभ में भी नरेंद्राचार्य ने राम मंदिर मुद्दे से जुड़े पोस्टर लगवाए थे, जो काफी चर्चा में रहे थे। सीएम योगी के नारों की गूंज के बाद नया विवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों ने पहले ही सियासी हलचल मचा दी थी। अब डरेंगे तो मरेंगे के नारों के साथ यह मुद्दा फिर से गरमाने की संभावना है। संतों के बीच मुद्दा बनेगा। गर्म महाकुंभ के दौरान संतों के बीच यह नारा चर्चा का केंद्र बन सकता है। पोस्टरों के जरिए यह संदेश दिया गया है कि भय से ग्रसित होकर जीने का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सियासी विश्लेषकों का मानना है कि यह नारा राजनीतिक हलकों में भी बहस छेड़ सकता है। प्रयागराज में बनी तंबुओं की नगरी की जमीन वक्फ बोर्ड की होने के दावे पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। महामंडलेश्वर का कहना है कि सरताज का सर चकरा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरताज कौन है वह उसे नहीं जानते। सरताज को कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन वक्फ बोर्ड को गंभीरता से लेते हैं और वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन उन्हें वापस चाहिए। संतों ने कहा कि ऐसा न हो कि कुंभ के बाद वक्फ बोर्ड ही न रहे। उन्होंने वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन वापस लेने की बात कही और कहा कि सरताज का सर चकरा गया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि प्रयागराज के निवासी सरताज ने दावा किया है कि कुंभ के मेले की जहां तैयारियां की जा रही हैं, वो जमीन वक्फ की संपत्ति है। ये जमीन लगभग 54 बीघा बताई जा रही है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की है। कुंभ मेले के सारे इंतजाम इसी वक्फ की जमीन पर हो रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में वक्फ के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है। जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने कुंभ के बीचों बीच वक्फ के खिलाफ बड़े होर्डिंग लगाए हैं। इन होर्डिंग्स में वक्फ द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को लेकर नाराजगी जताई गई है। प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, लेकिन इस बार यह वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों के विरोध का मंच बन गया है। जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने कुंभ क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं, जिनमें लिखा है, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट है? संतों का विरोध। संत समाज का कहना है कि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग कर हिंदू संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रहा है। उन्होंने इसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दा बताया। संतों का उद्देश्य लोगों को इस मामले में जागरूक करना और सरकार पर कार्रवाई का दबाव बनाना है। डरेंगे तो मरेंगे पोस्टर बना विवाद का कारण। महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे लिखे पोस्टरों ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों से राजनीतिक माहौल गरमाया था। पहले भी हुआ था विवाद। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगाए गए इन पोस्टरों के कारण संत समाज और राजनेताओं के बीच टकराव की संभावना है। संतों का उद्देश्य। संतों का कहना है कि महाकुंभ जैसे आयोजन का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने के लिए भी किया जाएगा। उनका मानना है कि यह समय है
जब हिंदू समाज को जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। मौलाना शाहबुद्दीन ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जहां महाकुंभ के तंबू और पंडाल लग रहे हैं, वह जमीन वक्फ की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों ने महाकुंभ की जमीन पर बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रयागराज के महाकुंभ में बसी तंबुओं की नगरी की जमीन वक्फ बोर्ड की होने के बयान से अखाड़े के साधु संत काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि ये बयान जानबूझकर दिया गया है ताकि विवाद उत्पन्न हो। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर का कहना है कि बयान देने वाले सरता का सर घूम गया है। उन्होंने कहा कि कुंभ के बाद वक्फ बोर्ड ही न रहे, ये भी हो सकता है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन भी उन्हें वापस चाहिए। महामंडलेश्वर ने सनातन बोर्ड की मांग करते हुए कहा कि सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए। इसके बाद आबादी के आधार पर संपत्तियों का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन में 6 लाख एकड़ सनातन बोर्ड को देने की मांग की। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि वक्फ के मामले से साधु संत दूर रहें, यह मामला सरकार और मुसलमानों के बीच का है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा कि महाकुंभ के मेले की शुरुआत होने जा रही है, उसमें साधु संतों ने वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने से संबंधित बोर्ड व बैनर लगाए हैं। मौलाना ने कहा कि महाकुंभ में तमाम धार्मिक व्यक्तियों, साधु संतों, अखाड़ा परिषद वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश न करें। वक्फ बोर्ड का मामला सरकार और मुसलमानों के दरमियान है, उसको इसी तरीके से हल करेंगे। हम सरकार के सामने अपनी बात प्रमुखता से रख रहे हैं और रखते रहेंगे। इसमें साधु संतों की ज़रूरत नहीं है। मौलाना ने कहा कि महाकुंभ मेले में सनातन बोर्ड के संबंध में भी बोर्ड लगाए गए हैं। हम साधु संतों की इस मांग का समर्थन करते हैं। सनातन बोर्ड के गठन में आने वाली अड़चनों के हल के लिए और केंद्र सरकार के सामने प्रमुखता से रखने के लिए मुसलमान साधु संतों के साथ खड़ा हो सकता है। रज़वी ने कहा कि वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड को लेकर साधु संत देश में हिंदू मुस्लिम न करें, बल्कि उनका काम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। वही करें तो बेहतर होगा। मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन का चिंता पर जता चुके हैं। मौलाना महाकुंभ की तैयारियों के बीच मौलाना शहाबुद्दीन आए दिन नए नए बयान दे रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने महाकुंभ में सैकड़ों मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन किए जाने की चिंता भी जताई थी। इस संबंध में मौलाना ने सीएम योगी को एक चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी में मौलाना ने इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की भी मांग की है। पत्र में मौलाना ने लिखा था कि मुझे कहीं से जानकारी हुई है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला में कई 100 मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। आपके नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। अब ऐसी सूरत ए हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। इससे देश व प्रदेश भर में तनाव फैलने की संभावना है, इसलिए धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि कई मामले ऐसे सामने आए हैं जब लोग पहचान छुपाकर गरबा में दाखिल हो जाते हैं। इसकी तुलना में महाकुंभ काफ़ी बड़ा धार्मिक आयोजन है। ऐसे में अखाड़े के संतों की मांग है कि आईडी प्रूफ के बिना किसी को भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। संतों का कहना है कि उन्होंने कई बार देखा है कि कुंभ में मुस्लिम लोग संत बनकर घूमने लगते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जो भी प्रयागराज महाकुंभ में आए, उसकी पहले जांच की जाए।